Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm going to start with the chapter education. And as I mentioned earlier in my couple of lectures, so basically the chapter education is for A levels, right? We already cleared two papers of AS levels. So today we're going to start the fourth chapter, which is the first paper of A levels. And collectively, it's the third chapter. It's the third paper, right? So before I get started, I need to tell you something about the different terms. And one of the terms which is very important to understand is functionalism. देखिए फंक्शनलिज्म क्या चीज़ है अगर आपने सोशोलॉजी को समझना है आप चाहते हैं कि जो बेसिक आइडियाज़ को हमें थोड़ा सा पता चले कि सोशोलॉजी असल में है क्या तो उसके लिए आपको फंक्शनलिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है फंक्शनलिज्म बेसिकली जो है वो एक टर्म है आप कह लें कि एक रिसर्च मेथड है कि जिसके ज़रिए हम किसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी को वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी हाउ यू डिफाइन सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी क्या चीज़ है द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी एक चीज़ सेकेंडली वी टॉक अबाउट सोशियोलॉजी एज इट इज़ social science. So the education are the subjects which tell us about the society. Our people are called social sciences. So sociology come in the department or you can say under the banner of social sciences. Secondly, so there are two different groups of people who try to understand society. So they try to understand society in two different methods because they have two different approaches. So first of all, the people are the group are the approach we have to understand society is called functionalism. यानी फंक्शनलिज्म एक ऐसा तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं हम कोशिश करते हैं सोसाइटी को समझने के लिए ठीक है हम जानना चाहते हैं फॉर इंस्टेंस हम जानना चाहते हैं ये पाकिस्तानी सोसाइटी कैसी सोसाइटी है हम जानना चाहते हैं कि हमारे नेबर्स में इंडियन एक सोसाइटी है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है चाइना इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हमें देखें उनकी आबादी जो है 1 अरब से ज़्यादा है तो हम उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको अंडरस्टैंड कैसे किया जाए तो आपके पास एक मेथड या एक अप्रोच है जिसको हम कहते हैं फंक्शनलिज्म और फंक्शनलिज्म में हम क्या करते हैं हम सोसाइटी के इदारों को समझने की कोशिश करते हैं हम क्या करते हैं सोसाइटी के इदारों को समझने की कोशिश करते हैं अब आप देखिए मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपसे बात की चाइना की आबादी 1 अरब शायद 20 करोड़ से भी ज़्यादा है क्या हम इंडिविजुअल्स को चाइना की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को समझ सकते हैं नहीं समझ सकते तो एक शॉर्टकट है उस सोसाइटी को समझने के लिए वो क्या शॉर्टकट है कि हम ये देखें कि जो चाइनीज़ सोसाइटी है वो कितने इंस्टीट्यूशन के ऊपर मुश्तमिल है फॉर इंस्टेंस आप कह सकते हैं उधर एक हेल्थ जैसे वो एक इंस्टीट्यूशन है फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है पुलिस एक इंस्टीट्यूशन है आपकी स्कूलिंग एक इंस्टीट्यूशन है हेल्थ केयर एक इंस्टीट्यूशन है जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो एक इंस्टीट्यूशन है तो बताने का मकसद ये है कि 1 अरब 20 करोड़ की आबादी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट क्या है कि हम उस सोसाइटी को समझने की कोशिश करें किसके थ्रू इंस्टीट्यूशंस के थ्रू तो अगर हम इंस्टीट्यूशंस को समझ लेंगे तो हमारे पास एक आइडिया हो जाएगा कि किसी भी मुल्क की जो सोसाइटी है वो वर्क कैसे करती है मेरी बेटे को बात की समझ आ रही है ठीक है सो फंक्शनलिज्म इज बेसिकली द अप्रोच आर द मेथड in which we try to investigate the different institutions of a society. So basically it is supposed to be a shortcut through which we investigate, examine which kind of society we are trying to reach. Functionalism. Is it clear? And one can say that when we talk about the functionalism, the functionalist approach is all about macro approach. I mean, it's the macro level study of a society. फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कहता हूँ यार मैं गुजरात में रह रहा हूँ ठीक है मैं कल एक हॉस्पिटल गया था और यार मुझे बहुत ही मायूसी हुई डॉक्टर्स के रवैये को देख कर तो मुझे बहुत ही दुख लगा आप आएँ जी आप पहले फ़ीस जमा कराएं और डॉक्टर साहब एमरजेंसी है आप एमरजेंसी छोड़ें पहले जी फ़ीस जमा करवाएं एंड आई वॉज सो फ्यूरियस मुझे बहुत गुस्सा आया उनकी इस हरकत के ऊपर कि यार मरीज़ की परवाही कोई नहीं मैं एक डॉक्टर के पास गया फिर मैं एक और हॉस्पिटल में गया मैंने उधर भी यही सीन देखा कि दूसरे हॉस्पिटल में भी यही चीज़ आप पहले फ़ीस जमा करवाएं उसके बाद देखें आपके पेशेंट को देखा जाएगा दे डजंट बॉदर कि यानी जो पेशेंट है उसकी सिचुएशन क्या है वो इस चीज़ को नहीं देखते तो 2 डॉक्टर्स को मिलने के बाद मैंने एक असेस किया मैंने पता क्या असेस किया मैंने कहा यार हमारे गुजरात के जो डॉक्टर्स हैं बहुत करप्ट हैं सिर्फ 2 डॉक्टर्स को देखने के बाद तो क्या गुजरात में फॉर इंस्टेंस 1500 डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं
क्या ये इंसाफ है कि मैं 2 डॉक्टर्स के बाद मैंने एक प्रेडिक्शन किया है या मैंने एक असेसमेंट किया है कि यार गुजरात के सारे डॉक्टर्स जो है ना वो तो करप्ट ही हैं भाई। दिस इज कॉल्ड मैक्रो अप्रोच। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम 2 तरह से अप्रोचेस करते हैं। एक मैक्रो लेवल पे कि हम किसी बड़ी चीज़ को देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये बड़ी मैं मज़े की आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। कुछ अर्सा पहले तक जब हमने किसी के घर रिश्ता लेने के लिए जाना था या जाना होता है तो हम पता है क्या कहते हैं, लड़की की माँ को देख लें। अगर आप लड़की की माँ समझदार है, उसके तौर तरीके अच्छे हैं तो हम कह सकते हैं कि ख़ानदान अच्छा होगा क्योंकि उसने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी की होगी। देखें, एक औरत को आप जज करते हैं और उस एक औरत को जज करने के बाद आप एक असेसमेंट करते हैं, एक उस फैमिली की एवेल्यूएशन करते हैं, सिर्फ एक बंदे को जज करने कि ये बंदा अगर ऐसा है तो पूरी फैमिली अच्छी होगी। मेरी बात आप समझ रहे? दिस इज कॉल्ड मैक्रो लेवल अप्रोच कि आप कुछ चीज़ों को पिक करें, उन चीज़ों को पिक करने के बाद आप पूरी की पूरी जो सोसाइटी है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो ये बेसिकली मेरे बेटे दिस इज कॉल्ड फंक्शनलिज्म। एक बार फिर सुन लें, फंक्शनलिस्ट वो सोशोलॉजिस्ट होते हैं जो सोसाइटी को पढ़ना चाहते हैं, जो सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं किसके थ्रू? इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। और फंक्शनलिस्ट बेसिकली समझते क्या है, वो समझते क्या है। पहले लेवल पर वो क्या समझते हैं? वो ये समझते हैं कि किसी को सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को देखें कि इंस्टीट्यूशंस वर्क कैसे कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरे नंबर पे वो क्या सोचते हैं? वो ये समझते हैं कि जब हमने इंस्टीट्यूशंस को तो देख लिया कि भाई ये इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज पे वो देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या कि नहीं। So basically, when we talk about the second level of functionalism, functionalists, they truly believe that all the institution have two different kind of tasks, do different kind of functions, the core functions and peripheral functions. You understand what I mean to say? फंक्शनलिस्ट ने पहले पे क्या सोच लिया, पहले लेवल पे उन्होंने सोच लिया कि हमने मैक्रो लेवल पे सोसाइटीज़ को समझने लगे, देखने कि सोसाइटी किन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बेस कर रही है। नेक्स्ट स्टेज पे वो क्या करेंगे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें कि नहीं परफॉर्म करें। तो उनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए वो क्या करते हैं, वो हर इंस्टीट्यूशन को उनके फंक्शंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक कोर फंक्शन और एक पेरिफेरल फंक्शन। कोर फंक्शंस वो है कि जो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए कंपल्सरी है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कोर फंक्शंस वो होंगे कि जिसके करने से ही उस इंस्टीट्यूशन की बुनियाद है या उसकी फाउंडेशन है। अगर वो कोर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि वो जो इंस्टीट्यूशन है वो डाई फंक्शनल हो जाएगा, फिर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल मैं आपको यूँगा, देखिए हम शादी करते हैं, शादी का सबसे पहला फंक्शन क्या है? जनरल टर्म्स में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से क्या मुराद है कि हमें औलाद चाहिए, हम इसलिए शादी करते हैं। हमें वारिस चाहिए, ये हमें वारिस समझ, हमें औलाद चाहिए कि जो हमारी ट्रेडिशंस को, हमारे कल्चर को, हमारे नाम को आगे प्रमोट कर सके। सो बेसिकली वन कैन से दैट वी टॉक अबाउट द फैमिली as an institution, the basic unit of the society. So one can say that society as a whole, in society, we have an institution which is called family. What are the core and peripheral functions of the family? The very important are the core function of the family is reproduction. ये आपका reproduction है। अगर एक फैमिली बच्चे ही नहीं पैदा करती तो आपकी सोसाइटी चल ही नहीं सकती। फ़र्ज़ करें एक इलाके में 10,000 बंदे हैं, वो शादी करते हैं, 10 के 10,000 बंदे इस चीज़ के ऊपर कन्विंस है कि हमने बच्चे पैदा नहीं करने, तो क्या वो सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी? आफ्टर 100 ईयर्स टाइम वो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं है, आपकी आगे कोई नाम लेने वाला नहीं, आगे उस जगह के कोई काम करने वाला नहीं, तो ऑब्सोलीट हो जाएगी। मेरी बात की समझ आई? सो फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं सेकंड स्टेज के ऊपर, सेकंड लेवल के ऊपर, कि हर इंस्टीट्यूशन के 2 तरह के फंक्शंस होते हैं, कोर और पेरिफेरल। कोर वो फंक्शंस होते हैं कि जिनके बगैर उस इंस्टीट्यूशन का गुजारा नहीं हो सकता, वो उनका प्राइम टास्क है, ये काम ज़रूर करने हैं। एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन का कोर फंक्शन क्या है? बंदों को अवेयरनेस देना, बंदों को बताना कि कैसे डिफरेंट फैमिली से आए हुए बंदे एक जगह के ऊपर बैठ के टीम वर्क कैसे करते हैं। देखिए, आप बहुत अमीर ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, ये जो है ये बिल्कुल एक सादे फैमिली से बिलोंग करती हैं। एजुकेशन में आपको पता चलेगा कि कैसे 2 अपोजिंग पैरेलल बंदे एक जगह पे कैसे कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, टीम वर्क कैसे है। तो बेसिकली एजुकेशन का मेन फंक्शन क्या है? आपको अवेयरनेस देना, ये कोर फंक्शन है। वो एजुकेशन जो आपको अवेयरनेस ना दे, उसे एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं, उस इंस्टीट्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं जो आपको आपको क्या ना दे, अवेयरनेस ना दे। और उसके बाद फिर आता है कि हमने अपने डॉक्टर बनना है, अपने इंजीनियर बनना है या आपने क्या बनना है, वो नेक्स्ट स्टेज में आप आ जाएगा। उसको हम कह सकते हैं कि वो भी कोर फंक्शन है, लेकिन वो एक नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएगा। सो बेसिकली मैं इस चीज़ को रैप अप कर रहा हूँ
किस चीज़ को? फंक्शनलिज्म को, कि फंक्शनलिस्ट का जो बिलीव है वो माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। एक सेकंड लेवल पर मेरे बेटे वो ये कहते हैं कि जो भी सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उनके फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस को दो कैटेगराइज करते हैं, दो चीज़ों में। एक कोर फंक्शंस जो कि उनके लिए कंपल्सरी करना ही करना है, जिसके ना करने पे वो डाई फंक्शनल हो जाएंगे, फिर उनकी उस इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पेरिफेरल फंक्शंस हैं। पेरिफेरल फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली? पेरिफेरल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, वो टास्क होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं या कनेक्ट करते हैं एक इंस्टीट्यूशन को दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ। मैंने बात की आपसे कि फैमिली इज़ एन इंस्टीट्यूशन। फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इसका कोर फंक्शन रिप्रोडक्शन, राइट। इसका कोर फंक्शंस बच्चों को मोरालिटी सिखाना, मेरे बेटे सच बोलना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए, बड़ों का एहतराम करना चाहिए, ज़िद नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, नमाज पढ़े, बच्चों को छोटों को तंग नहीं करना, चोरी नहीं करनी। ये कोर फंक्शन है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। ये वालिदैन का फ़र्ज़ है तरबियत करना। पेरिफेरल फंक्शन में क्या आ जाएगा? मेरे बेटे अब आपने स्कूल के लिए प्रिपेयर करना, आपने स्कूल जाना चाहिए, किसी बच्चे को स्कूल में तंग नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, किसी के बाल नहीं खींचने, किसी को पुश नहीं करना। जब आपकी तालीमात में, आपकी टीचिंग में आप बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए? कि अब आप स्कूल गोइंग हो रहे हैं, आप स्कूल के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड पेरिफेरल फंक्शन। तो पेरिफेरल फंक्शन बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जो एक इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ। लास्ट बात, एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन है। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं। कोर फंक्शन क्या है? बच्चों में अवेयरनेस आए, मैनरिज्म आए, उन्हें उठने बैठने का पता चले, उन्हें डिफरेंट बंदों के साथ इंटरेक्ट करके टीम वर्क में काम करने का एक्सपीरियंस हो। आगे जुमला बोलूँ, पेरिफेरल फंक्शन क्या होगा? कि हम बच्चों को वो तालीम देते हैं जो आगे जाके उन्हें एक डॉक्टर बनाने में अहम किरदार अदा करती है, उन्हें इंजीनियर बनाने में अहम किरदार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी किस्म के, या इवन एक टीचर बनाने के लिए। तो जब आप टीचिंग के लिए एक स्पेशल कोर्स करते हैं, एम.एड कर रहे हैं, बी.एड कर रहे हैं, तो आपका जो मेन उस वक्त पर्सपेक्टिव वो क्या होगा कि आपने आगे जाके जब जॉब करनी है तो फिर उसके लिए आपको क्या चीज़ हेल्पफुल है। तो बेसिकली पेरिफेरल फंक्शन इज ऑल अबाउट द कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट द नेक्सस, इट्स ऑल अबाउट द ब्रिज बिटवीन द टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। बात की समझ आ गई मेरे बेटे? अब हम जो चैप्टर शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अगर आपको फंक्शनलिज्म की समझ आ जाएगी तो फिर आई मीन इट इज़ फार मोर ईजियर फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड आई मीन व्हाट इज़ the basic core function of education, what is education is all about, and how important it is to understand education as an institution. So it's time to say goodbye. It's time to say, hope to see you tomorrow with my new lecture. Till then, take great care of yourself. Fi aman Allah.